ये व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर शहर का 2 हवेलियां। और ये दोनों हवेलियां सिर्फ इमारतें नहीं है, ये राजपूताना विरासत का जिंदा मिसालें हैं जो अपनी अलग और अनोखा आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। बोल्ड, यूनिक और थोड़ा मिस्टीरियस भी। यहाँ हम देख पाएंगे कैसे मिट्टी और पत्थर ने मिलकर बना दी है एक अमर कहानी। एक ही जगह में इतनी डिटेलिंग, इतनी आर्ट देखकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आधे घंटे बड़ा बाग एक्सप्लोर करने के बाद लगभग 4:30 बजे हम जा रहे हैं जैसलमेर शहर की तरफ। बड़ा बाग शहर के बाहर था, इसलिए अब हम शहर के अंदर लौटेंगे। रास्ते में लोकल बाजार के साउंड्स, ऊँटों के गले में बजती हुई घंटियां और सैंडस्टोन की खुशबू, सब कुछ एक एक्सपीरियंस था। जैसलमेर शहर राजस्थान के थार डेजर्ट के दिल में सिचुएटेड है। 1156 में महारावल जैसल ने ये शहर का स्थापना की और वहीं से उनका नाम पर पड़ा जैसलमेर। सोनार किला के आसपास पूरी शहर एक हेरिटेज मेज जैसा लगता है। हर गली में इतिहास बसा हुआ है। हमारे होटल भी जैसलमेर फोर्ट के पास ही है। गाड़ी को एक जगह पार्क करके 100-200 मीटर पैदल चलेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया होटल में चेक इन करने से पहले जैसलमेर की कुछ हवेली एक्सप्लोर कर लेते हैं। और इसीलिए हम पहुंच गए हमारा जैसलमेर टूर का दूसरा स्पॉट, सलाम सिंह का हवेली। गेट के बाहर एक आदमी ने हमें वार्न किया कि अंदर कुछ खास नहीं है और टिकट भी बहुत ओवर प्राइस्ड है, पर हमने सोचा हम खुद चलकर देखते हैं। एंट्री फी है 100 रुपीज पर पर्सन और 50 रुपीज कैमरा के लिए लिया। और अंदर चलकर ऐसा लगा कि वो आदमी का बात मान ही लेना चाहिए था। एक सटिया हुआ बुढ़ा आदमी जो ओनर लग रहा था हमें अंदर घुमाकर टूर दे रहा था। उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब था, जैसे किसी अपनी पुरानी यादों में जी रहे हो। खैर जाने दो, ये सलाम सिंह की हवेली एक पुरानी शाही हवेली है जो एक समय में प्राइम मिनिस्टर सलाम सिंह की थी। इसका डिजाइन थोड़ा अनयूजुअल है। प्रोट्रूडिंग बैल्कनीज और कार्विंग्स देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने इमेजिनेशन में बनाई हो। ये हवेली में 38 बैल्कनीज है, हर एक अलग डिजाइन में। ये 1815 के आसपास बनाया गया था जैसलमेर के लोकल मटेरियल्स से। हवेली में वुडन डोर्स और पुरानी झरोका स्टाइल में विंडोज देखने को मिला, लेकिन अंदर के रूम्स अब खाली और डैमेज्ड हो चुके हैं। बाहर निकलते ही ये गोल्डन सिटी का गोल्डन गलियां और घड़े दिखी, जो सच कहने पर सलाम सिंह की हवेली से कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। अब जा रहे हैं पटवान की हवेली। From the yellow city, golden city made of golden sandstone. Wow. जैसे कि जोधपुर में थोड़ा सा ब्लू सिटी में चला था, यहाँ पर सब कुछ गोल्डन सैंडस्टोन से बना हुआ है। सब कुछ, लिटरली सब कुछ। बस देखिए कैसा है। जैसलमेर के सारे घर गोल्डन सैंडस्टोन से बना है। हर मकान के, हर झरोके और बैल्कोनीज में इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने को मिलेगा। और ये लिविंग फोर्ट सिटी को देखते देखते हम पहुंच गए पटवान की हवेली। और एंट्री फी है मात्र 150 रुपीज पर पर्सन। पटवान की हवेली जैसलमेर के सबसे बड़ी और सबसे मशहूर हवेली है। 19th सेंचुरी में पटवा व्यापारी परिवार ने इसको बनाया था। एक्चुअली ये एक हवेली नहीं बल्कि 5 अलग हवेलियों का कॉम्प्लेक्स है। हर हवेली एक पटवा भाई के लिए बनवाया गया था। अब इस हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये राजपूताना आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है जो बताता है कि जैसलमेर के व्यापारी कितने समृद्ध और आर्ट लविंग थे। ये पूरा हवेली का स्ट्रक्चर 5 मंजिल तक जाता है और हर एक मंजिल पर एक अलग थीम बना हुआ है। यहाँ के पुराने जमाने का फर्नीचर्स देखने लायक है। हर एक पीस हैंड क्राफ्टेड है, कोई मशीन वर्क नहीं है। फिर हम पहुँचे तालाब से भरी एक रूम में, जहाँ पर
अलग अलग शेप और साइज का तालाएं रखी गई थी। हर रूम के अंदर चलकर लगा जैसे हमने टाइम ट्रैवल कर लिया हो। हर रूम के हर एक आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और फर्नीचर्स एक कहानी कह रहा था। लाइट और शैडो के साथ हर एक कॉर्नर सिनेमैटिक लग रहा था। ये पूरा एक्सपीरियंस एक म्यूजियम में नहीं बल्कि हिस्ट्री में जीने जैसा था। हवेली में पुरानी मिट्टी और सैंडलवुड की खुशबू थी। ये हवेली के हर एक फ्लोर देखकर लगता है राजस्थान का आर्ट सेंस कितना समृद्ध है। फिर हम पहुंचे हवेली के एक सेक्शन जो पूरा पॉटरी और यूटेंसिल्स के लिए डेडिकेटेड था। यहाँ पुराने समय के ब्रास और कॉपर के बर्तन रखे गए हैं। क्ले पॉट्स, ट्रेडिशनल वाटर पॉट्स और स्पाइस के कंटेनर्स सब कुछ डिस्प्ले पर रखे गए थे। ये कमरा चिट्ठी और पगड़ियों से पूरा भरा हुआ है। म्यूजियम का ये सेक्शन एक झलक है रेगिस्तान में जीवन का, सिंपल पर एलिगेंट। हर एक जगह, हर एक आर्टिफैक्ट पर पुराने टाइम का क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई देता है। यही सब महसूस करते करते हम पहुंचे हवेली का सिटिंग रूम यानी जीवन विलास। ये एक लग्जरियस सिटिंग एरिया है जहां लो सोफास और रॉयल कारपेट्स रखे गए थे। और दिखा जोधपुर के क्लॉक टावर का मॉडल। दीवारों पर फैमिली पोर्ट्रेट और मिरर वर्क था और सीलिंग पर शैंडलियर्स लटक रहे थे जो राजस्थानी ग्रैंडियर को दिखाते हैं। खिड़की से आता हुआ रोशनी और मिरर वर्क मिलकर एक ड्रीमी रिफ्लेक्शन बना रहा था। इसके बाद जब हम हवेली के छत पर पहुंचे तो यहाँ का व्यू ब्रेथ टेकिंग था। पूरा जैसलमेर शहर एक सुनहरा समुंदर की तरह चमक रहा था और एकदम करीब गोल्डन ग्लो करता हुआ जैसलमेर फोर्ट दिखा और चले से सोनार किला। सोनार किला देखने का मन सबसे पहले था, पर ये परसों में सबसे आखिर में जाएंगे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये जैसलमेर शहर इजिप्ट के कायरो को भी टक्कर दे देगा। हमारा भारत किसी से कम थोड़ी ना है। छत से ये बेहतरीन व्यू पूरे दिन का मेहनत और सफर का परफेक्ट रिवॉर्ड था। यहाँ खड़े होके ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री, नेचर और आर्किटेक्चर सब कुछ एक ही फ्रेम में मिल गया है। ये कुर्सी पर बैठकर ऐसा लगा जैसे राजा महाराजा अभी आकर मेरे साथ बैठ जाएंगे। ये कमरे शायद पटवा फैमिली का प्राइवेट सिटिंग एरियाज हुआ करता था। हवेली के अंदर ऐसा अनेक रूम्स बने हैं जो अपने में एक छोटा महल जैसा लगता हो। आखिरी में हमने देखा हवेली का एक साइंस और हिस्ट्री से भरा हुआ एक रूम जहां मिलता है एमोनाइट फॉसिल्स, डायनासोर के फुट इम्प्रेशंस और डायनासोर के एग। और देखो रेयर फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन। और देखने को मिलता है पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स जो दर्शाता है कि जैसलमेर पैलियोलिथिक समय से इनहेबिटेड है। फॉसिल्स का सेक्शन जैसलमेर का जियोलॉजिकल हेरिटेज का एक छुपा हुआ ट्रेजर था। और इसी के साथ डे 9 के साइटसीइंग को यहीं पर करते हैं खत्म। पहले लौटेंगे यहाँ से कार पार्किंग में। हम सब थके हुए थे पर दिल में एक अलग सा सुकून और जज्बा था। और करीब 5:30 को हम पहुँच गए पार्किंग में और अब यहाँ से चलेंगे हम अपने होटल में। Until then, stay tuned.